अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपका होस्ट टीक रामुल्लाह नासिर आरडीपी स्कूल से। डियर, आज हम इस वीडियो में कुछ बात करेंगे कि आरडीपी कैसे बनती है या काम कैसे करती है, मतलब ये सब कुछ किस तरह जो है वो वर्क करता है। अक्सर लोग को मुझे कभी-कभार कोई उनको आरडीपी वगैरह चाहिए होती है, तो वो मुझे बताते हैं कि यार मुझे इस लोकेशन की चाहिए, जैसे मुझे इस सिटी की चाहिए, उस सिटी के अंदर इस प्ला लोकेशन की चाहिए, प्ला घर की चाहिए या जो भी हो, इस टाइप का वो मुझे एड्रेस बताते हैं, कोई स्ट्रीट या जो भी हो। तो वो मैं क्लियर करूँगा और इसमें बताऊँगा कि ये काम किस तरह करता है। ये समथिंग अगर बिज़नेस के बारे में बात करें तो ये बिज़नेस किस तरह काम करता है। देखो, आरडीपी जो है वो कोई इस तरह चीज़ नहीं है कि बंदा 2 क्लिक करके बना ले या खुद से बना ले, या बस कोई वेबसाइट होगी जहाँ से आप 2 नंबर क्रिएट करोगे या अपनी तरफ से नंबर ऐड करोगे और आपको ये चीज़ मिल जाएगी। आरडीपी किस तरह बनाई जाती है? आरडीपी हम पहले जो है, अगर ये बिज़नेस अगर आप बात करें तो हम पहले सर्वर बाय करते हैं। सर्वर के अंदर होता है 192 जीबी रैम या 128 जीबी रैम, और मिनिमम 1 टू 8 जीबी रैम होता है और मैक्सिमम जो है वो 512 जीबी तक आप रैम लगा सकते हो। फ़र्क होता है सर्वर के अंदर कौन सा कितना रैम सपोर्ट करता है, कौन से कितना। हम वो सर्वर रेंट करते, बाय करते या रेंट करते, या कोलोकेशन एक ऑप्शन होता है कि हम अपने सर्वर जो है किसी डेटा सेंटर के अंदर जो है वो रखवाएं। देन हम उस सर्वर के अंदर अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। जैसे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया ना, एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, इस तरह लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। दूसरा जो है वो मैं नाम भूल गया, उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। इस तरह जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम आता है जो सर्वर को मैनेज करता है। ये तो है, ये हमारे नॉर्मल पीसीज को कंट्रोल करता है, हमारे मोबाइल फ़ोन में आ जाता है, लेकिन वो फिर अलग टाइप का सॉफ्टवेयर होता है जो कि पूरे सर्वर को कंट्रोल करता है। देन हम वो सॉफ्टवेयर जो है वहाँ पे इंस्टॉल करते हैं, फिर उसको एक्सेस करते हैं, फिर उसको मैनेज करते हैं। फिर जिस बंदे को जितनी रैम की जो है वो आरडीबी चाहिए होती है हम वो बना के देते हैं, लेकिन एक जो है वो तरीके से हम करते हैं, जैसे 2 जीबी, 4 जीबी, 8 जीबी, क्योंकि वो अच्छी परफॉर्मेंस होती है। इसके मुताबिक हम कोर्स को भी एडजस्ट करते हैं, लेकिन वो होता हमारे हाथ में, आप कितनी जीबी उसको देना चाह रहे हो, मतलब वो कितनी जीबी लेना चाह रहा है। तो ये इस तरह सीन होता है। वो सर्वर वहाँ पे चल रहा होता है, लाइव सर्वर होता है, एक एक कंप्यूटर जैसा सर्वर होता है, उसके अंदर नेट कनेक्शन होता है, उसके अंदर सब कुछ होता है। तो ये एक सर्वर हो गया। उसके बाद उस सर्वर के अंदर स्टोरेज भी होती है, ज़ाहिर सी बात है, 1 टीबी, 2 टीबी, जितने भी हमारे नीड के मुताबिक हो। उसके बाद उसी सर्वर के अंदर एक जो है वो एक्टिव जो है वो इंटरनेट कनेक्शन भी होता है। बिना इंटरनेट के तो काम ही नहीं कर सकता ना ये चीज़, तो वो इंटरनेट कनेक्शन भी होता है। उसके बाद आप जब भी एक आरडीपी बनाते हो तो उसको एक आईपी असाइन होती है अलग से। वो आईपी अलग से बाय करनी होती है, वो सर्वर के साथ नहीं आती है, वो अलग से बाय करनी होती है। फिर उस हर एक आरडीपी को जाके अलग-अलग आईपी असाइन करनी होती है, देन उस आईपी के थ्रू आप उस आरडीपी को एक्सेस कर सकते हो। अब ये आरडीपी जो है वो एक डेटा सेंटर के अंदर पड़ी हुई एक पूरा सर्वर पड़ा हुआ है। सर्वर को छोटे-छोटे पार्ट्स में कट करके एक आरडीपी बनाई जाती है, ये वर्चुअल होता है। तो फिर आईपी असाइन करके आपको वो दी जाती है। अब जो डेटा सेंटर है जहाँ पे ये सर्वर पड़ा होता है उसको डेटा सेंटर कहते हैं, डीसीबी कहते हैं। तो वहाँ पे जो है वो हर जगह पे डेटा सेंटर नहीं बनाया जा सकता। ये कोई घर की तरह चीज़ नहीं है डेटा सेंटर, कोई इतनी सस्ती चीज़ नहीं है। डेटा सेंटर 24/7 एक्टिव रहता है। 24/7 वहाँ पे जो है वो जो एम्प्लॉइज़ है वो होते हैं, जो कोडिंग वगैरह जो भी इस चीज़ के एक्सपर्ट होते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल बंदे का काम नहीं है। जिसको अलिफ टू ए बे नहीं आती, वो ये काम नहीं कर सकते, बहुत हैवी काम होता है। वो कोडिंग एक्सपर्ट होते हैं, वो जो है वो वहाँ पे 24/7 होते हैं। कोई विंडोज़ एडमिनिस्ट्रेटर होता है, कोई लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर होता है, कोई किसी चीज़ का, हर एक फील्ड का अलग-अलग बंदा होता है, क्योंकि ये फ़ील्ड्स बहु अब एक विंडो से आप देख लो, इसमें 1 करोड़ ऑप्शंस हैं। अब सब हम तो जानते ही नहीं कि इसके अंदर क्या है। हम तो बस क्रोम ओपन करो, बस वीडियो लगाओ, फ़िल्म लगाओ, बस सही है, बात ख़त्म। लेकिन इसमें हज़ारों करोड़ों ऑप्शंस होते हैं। ये करो, वो करो, फलाना-ढिमका। ये जब तुम काम करोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि यार हाँ, ये भी विंडोज़ के अंदर है, हमें ये चाहिए, ये भी विंडोज़ के अंदर है, हमें ये चाहिए, ये भी विंडोज़ के अंदर है। अभी मैंने काम स्टार्ट किया, मैंने देखा है विंडोज़ के अंदर क्या-क्या है। तो अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो मुझे मैं भी विंडोज़ का 1% तक मुझे पता हो कि विंडोज़ के अंदर 1% चीज़ें मुझे पता हो, वरना बाकी सारी जो है वो अभी तक मुझे पता नहीं है। ये इतना बड़ा सिस्टम इन्होंने बनाया हुआ है। मज़ाक नहीं है ये विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम समझना और उसको देखना। तो ये सब कुछ है। ये मतलब वो एक्सपर्ट वहाँ पे काम करते हैं। कोई मसला आता है डायरेक्ट वो वहाँ पे होते हैं, तो वो देखते हैं कि यार ये मसला है, वो मसला है। तो अब ये डेटा सेंटर हर जगह नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि डेटा सेंटर एक ज़मीन होती है, एक उसका रेंट होता है, उसको पे करना होता है। अब आप जाके जो है वो टाइम स्क्वायर के ऊपर डेटा सेंटर बना के, मतलब एक प्लॉट बना के वहाँ पे आप डेटा सेंटर बनाओगे, तो उसका आप कितना रेंट दोगे? आप खुद सोचो ना। वहाँ पे तो 1-1 फुट जो है वो 1-1 लाख डॉलर का होगा। तो इसलिए वो डेटा सेंटर जो है वो हमेशा आउट ऑफ सिटी होता है।
या सिटी में कोई इस तरह जगह हो जहाँ पे मतलब ज़मीनें, जहाँ पे वो प्रॉपर्टीज़ वगैरह इतनी महँगी ना हो, तो वहाँ पे वो चीज़ करते हैं। वरना अगर वो महँगी लोकेशन पे जाएँगे तो वो उतना ही महँगा रेंट पे करेंगे। ऐसे नहीं है कि वो महँगी लोकेशन पे जाएँगे और इतना ही रेंट होगा, तो वो आरडीपी उतनी ही महँगी होती जाएगी। ये इस तरह काम करते हैं हर जगह, उसमें नहीं होता। हाँ, सिटी में एक होता है, जैसे न्यूयॉर्क है हमारे पास है, डलास टेक्सास में हमारे पास डेटा सेंटर है, इस तरह और भी लोकेशंस है हमारे पास, लंदन में जो है वो डेटा सेंटर है, लेकिन वो कहाँ पे एग्जैक्ट स्ट्रेट नहीं पता चलती। दूसरी बात, सर्वर के अंदर जो है वो जीपीएस नहीं होता, तो वो आपको एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताएगा कि प्ला स्ट्रीट में जो है वो प्ला जगह पे ये चीज़ पड़ी हुई है। वो आपको एक सिटी बताएगा, कंट्री बताएगा, लेकिन वो आपको एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताएगा, क्योंकि जीपीएस होता है। अब आपका मोबाइल है, जीपीएस से आपको एग्जैक्ट लोकेशन बता रहा है कि आप इस जगह पे हो, तो वो नहीं कर सकता। तो ये इस तरह काम करता है। अगर आपको ये बिजनेस करना है तो बेशक आप मुझसे सर्वर खरीद सकते हो, आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। तो इन्वेस्टमेंट करनी होगी, क्लाइंट्स ढूंढने होंगे, आप कर सकते। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी और भी लोग हैं जो सर्वर खरीद के अपना काम कर रहे हैं। तो ये सब कुछ इस तरह काम करता है। आरडीपी इस तरह ही बनाई जाती है। आरडीपी और वीपीएस एक ही चीज़ है, सर्वर से हो सारे जो है वो कुछ होता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आई होगी। आपकी ये जो छोटे छोटे डाउट्स थे ये शायद क्लियर हो गए। फिर भी कोई डाउट हो, अब एक वीडियो में तो सब कुछ नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता, तो आप मुझसे मजीद पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जो मुझसे बन सकेगा मैं आपकी हेल्प करूँगा। और हाँ, एक और बात शेयर करना चाहूँगा, अगर आप ये बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, आप सर्वर वगैरह खरीदना चाह रहे हो, लेकिन आपको ज़ाहिर सी बात है मैनेज करना कोई इतना आसान काम नहीं है। ये तो मैं विंडोज़ की बात कर रहा था कि इस तरह है। आप सर्वर मैनेज करोगे, वहाँ पे आपको कोडिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी। आपको किसी मतलब ब्लैक स्क्रीन पे बस आपको ये टाइप करो, वो टाइप करो, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो है मैटर हो जाता है। बंदा सीख सकता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन स्टार्टिंग में एक बंदे के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप ये काम स्टार्ट करना चाह रहे हो, आप सर्वर खरीदना चाह रहे हो और आप सर्वर हमसे मैनेज करवाना चाह रहे हो, तो वो भी हो जाएगा। उसकी भी टेंशन नहीं है। आप पेमेंट लाओ, सर्वर खरीदो, आप मुझे बोलो यार मुझे इतनी आरटीपीस बना के दो, मैं वो आरटीपीस बना के आपको दे दूंगा। कल को अल्लाह ना करे आपके सर्वर में कोई मसला आया, तो आप मुझे मैसेज करना, यार मेरे सर्वर में ये मसला है, प्लीज़ इसको फिक्स करो, मेरा क्लाइंट ये शिकायत कर रहा है, इसको फिक्स करो। तो वो सारी सर्विसेज आपको मिल जाएगी। आपको बस क्लाइंट ढूंढने हैं और अपनी आरडीपी जाके उनको सेल करनी है। बाकी काम आपका सर्वर मैनेज हो गया, जो भी उसका मसला है वो सारे हम आपके लिए देख लेंगे। अगर आप चाहते हो इस तरह भी हम काम आपके साथ कर सकते हैं। तो सर्वर बाई करके उसको सेल करना बड़ा इसमें अमेजिंग सा प्रॉफिट होता है। अगर आप हमसे रीसेलर के थ्रू बाई मतलब आप बाई करके आगे सेल करना चाह रहे हो, उसमें भी प्रॉफिट है, लेकिन अपना सर्वर बाई करके उसमें प्रॉफिट ज़्यादा होता है, लेकिन उसका फिर झंझट भी इतना ज़्यादा होता है कि आप पहले सर्वर के लिए पे करोगे, आरडीपी सेल हो जाए ना हो जाए, फिर सर्वर को मैनेज करो, फिर ये करो। अगर आप हमसे करवा रहे हो तो चलो, फिर तो आपका जो टेंशन है वो सारा ख़त्म हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई सवाल है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो इस नंबर पे, आप जो कमेंट कर सकते हो वीडियो के नीचे, तो इंशाल्लाह मैं वो भी क्लियर करूँगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।